मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा विवाद ने कांवड़ यात्रा से पहले यूपी की सियासत गर्म कर दी है। पहचान छुपाकर काम कर रहे कर्मचारी की असलियत सामने आने के बाद अब पुलिस और सियासत दोनों मोर्चों पर हलचल तेज दिख रही है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले हिंदू संगठनों की ओर से कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले ढाबे और खाने पीने की दुकान को लेकर जब पहचान अभियान चलाया गया तो खूब बवाल खड़ा हुआ। इस बीच मुजफ्फरनगर का पंडित जी वैष्णो ढाबा खूब चर्चा में है और चर्चा भी ऐसी कि उस पर कुछ सियासतदान अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के इस पंडित जी वैष्णो ढाबे पर जब हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्हें इस ढाबे पर एक कर्मचारी की धार्मिक पहचान पर शक हुआ, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने कर्मचारी की पड़ताल की तो बड़ा खुलासा हुआ। पहचान छुपाकर पिछले कई महीनों से पंडित जी वैष्णो ढाबे पर काम करने वाला ये कर्मचारी गोपाल हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम निकला, जिसका असली नाम गोपाल नहीं बल्कि तजम्मुल निकला। अब इस पूरे मामले को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। ये सत्य निकली। संचालक और सब मालिक मुस्लिम है, कर्मचारी सब मुस्लिम है और नाम पंडित ढाबा लिखा हुआ है। तो इसलिए 24 घंटे का समय है, 24 घंटे के अंदर अंदर अपना नाम लिख ले, नहीं तो यहाँ हमारा 24 घंटे के पश्चात धरना प्रदर्शन होगा और जब तक नाम नहीं लिखा जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और यही 24 घंटे के बाद हवन प्रारंभ हो जाएगा, भंडारा चलता रहेगा। ये बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे मुसलमानों के होटल हैं, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं। और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया और इससे जब पूछा गया इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए और बड़े दबाव में इसने जब बताया और जब पता लगा कि ये मुसलमान है। दरअसल सनातनियों के साथ खिलवाड़ करने वाले मुजफ्फरनगर के इस पंडित जी वैष्णो ढाबे की जब कुंडली खंगाली गई तो ढाबा संचालक समेत कई लोग मुस्लिम निकले। वहीं कर्मचारी तजम्मुल की कहानी तब सामने आई जब मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज ने कांवड़ मार्ग पर लगभग 5000 लोगों की अपनी टीम के साथ पहचान अभियान चलाया। क्या है ये पूरा मामला, ये भी जान लेते हैं। 28 जून को हिंदू संगठन के कुछ लोग पहचान अभियान के तहत पहुंचे दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर स्थित पंडित जी वैष्णो ढाबे पर। हिंदू संगठन के लोगों ने ढाबे पर काम करने वाले एक कर्मचारी से आधार कार्ड मांगा, लेकिन कर्मचारी ने आधार कार्ड नहीं दिखाया तो संगठन ने लोगों को धार्मिक पहचान पर शक हुआ। शक होने के बाद टीम ने ढाबे पर लगे बारकोड को स्कैन किया तो उसमें मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय से आया। आरोप है कि इसके बाद हिंदू संगठन की इस टीम ने एक होटल कर्मचारी को कथित तौर पर कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की ताकि उसकी पहचान की जा सके। इसके चलते होटल में हंगामा खड़ा हो गया। खैर, इस कहानी में कितनी सच्चाई है इसको लेकर पुलिस की टीम जांच कर रही है। फिलहाल मामले में ढाबा संचालक सनवर समेत कुल 5 लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है, जिसमें सनवर के बेटे आदिल, जुबैर समेत 2 अन्य लोगों के भी नाम हैं। इसी के साथ आरोप है कि इन लोगों ने ढाबे के पूर्व मैनेजर धर्मेंद्र के साथ मारपीट भी की है। वहीं स्थानीय लोगों ने ढाबे मालिक की इस धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि ये हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा था, लिहाजा इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं जब इस पूरे विवाद ने तूल पकड़ा तो तजम्मुल भी सहम गया और उसने खुद कबूला कि उसका नाम गोपाल नहीं बल्कि तजम्मुल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल होटल वाला नाम। नहीं, रियल में असली नाम क्या है? मेरा नाम तजम्मुल। जो आधार कार्ड में नाम है जी। क्या नाम है? तजम्मुल। और पिता का नाम क्या है? मकसूद। कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे उनके वजह का। खैर, अब इस पूरे प्रकरण पर खूब सियासत होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने तो स्वामी यशवीर सिंह के कार्यकर्ताओं की तुलना आतंकवादियों तक से कर दी, लेकिन जब उनके बयान पर विवाद बढ़ा तो सफाई देते भी नजर आए। देखिए, कांवड़ रूट के ऊपर सरकार के आदेश है कि नेम प्लेट लगाई जाए और मैं इससे सहमत भी हूँ। इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता कि धोखा देके आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने
की एजेंसी हमारे प्रशासन है, प्रशासन इम्प्लीमेंट करता है। क्या किसी भी सिविलियन को ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंटें उतरवा के देखे? पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी। ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सपा नेता के बयान पर भाजपा और संत समाज ने नाराजगी जाहिर की है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में इतना नीचे गिर चुकी है कि वो जानबूझकर पहलगाम के आतंकियों से इस घटना की तुलना कर रही है। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ले ये किसी भी स्थिति में वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन जानबूझ करके पहलगाम से तुलना करने की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? कोई व्यक्ति अगर शुद्ध भोजन के लिए जद्दोजहद कर रहा है, पहचान जानने का प्रयास कर रहा है, तो आप उससे तुलना आतंकवादियों की कर रहे हैं। वो आतंकवादी जिन्होंने पहचान सुनिश्चित करके उनकी हत्या करने का दुस्साहस किया, अपराध किया, आप उसकी तुलना कर रहे हैं इसके आधार पर। कोई व्यक्ति शुद्ध खाना खाने की जद्दोजहद कर रहा है और कोई व्यक्ति आतंक के कारण लोगों की हत्याएं कर रहा है। इन दोनों में समानता कैसे खोज पाते हैं? समाजवादी पार्टी मजहबी तुष्टीकरण में कितना नीचे गिर जाएगी? एक आतंकवादी संगठन और कांवरियों की तुलना, हिंदू संगठन की तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि सपा बार बार सनातन का ही अपमान करने का ठेका ले रखा है। खैर, कांवड़ यात्रा से पहले इस ढाबे कांड के खुलासे पर खूब जमकर सियासत हो रही है, लेकिन अगर इस पूरे मामले को सियासत के चश्मे से हटाकर देखें तो इसमें लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर जब कोई आस्थावान व्यक्ति भगवान भोले को जल चढ़ाने जाता है तो पूरी तरह से साफ होकर भगवान के दरबार में पहुंचना चाहता है। ऐसे में धार्मिक यात्रा के दौरान वो चाहता है कि खाना बनाने वाला और परोसने वाला भी हिंदू हो। चलिए, वक्त है